हेलो लर्नर्स, वेलकम टू हाफ आवर स्टडी। डियर लर्नर्स, आज की क्लास में बात होगी क्या कि जो प्रेजेंट टेंस थे उनको मैंने थ्री कैटेगराइज किया था। मींस उनके जो सेंटेंस के पार्ट होते हैं थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया था। मींस पहले हम बात कर चुके हैं अफर्मेटिव की, निगेटिव की। आज बात करेंगे इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव की। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में तो ये कभी कभी क्या होते हैं, फोर होते क्या हैं पहले मैं ये बता दूं। तो ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं ये आपके क्या होते हैं, नाइन होते हैं। ओके, जैसे क्या हो गया, हिंदी में बोले तो क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब। इंग्लिश में बोले विच, वेयर, हु, व्हाई, व्हाट। ये सारे क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। तो इन्हीं से मिला के क्या हुआ, कुछ रूल्स बनाए गए थे। यहाँ हम टोटल 4 रूल्स पढ़ेंगे। ओके, मीन्स क्या होगा, पहला जैसे रूल देखोगे तो उसमें क्या होगा कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड है कभी बीच में आता है, कभी स्टार्टिंग में आएगा, और उसके साथ नॉट भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। ये तो टोटल कितनी 4 कंडीशंस बनती है किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो पहले हम बात करते हैं 1 रूल की। तो इंट्रोगेटिव वर्ड, तो इसको हमने क्या शॉर्ट में IW, क्योंकि रूल्स में मैंने IW लिखा है, पूरा यूज नहीं किया है, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है। तो ये क्या सेंटेंस के बीच में आ जाए, मतलब कि स्टार्टिंग में नहीं आएगा। मीन्स मैं नहीं बोलूंगा क्या वह एक शेर है, ऐसा नहीं। क्या होगा, क्या या क्यों, कैसे, सब क्या होगा, मिडिल में आएगा। तो इस टाइप के होते हैं। तो उनका रूल क्या होता है, तो जब कभी भी मिडिल में आपका इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे। ओके, अगर बीच में क्या आया है तो व्हाट लिखेंगे, क्यों आया है तो व्हाई लिखेंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है वो हम ट्रांसलेशन में इजी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने 2 ट्रांसलेशन सीखे, मीन 2 सेंटेंस के बीच के पार्ट सीखे हैं, उससे बहुत अच्छे से सेंटेंस फाइंड आउट करना जान गए होंगे। तो उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, मीन्स जो सब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस का, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। ओके, फिर उस सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और साथ में क्वेश्चन मार्क जरूर मेंशन करना है। चाहे हिंदी में लिखा हो तो भी क्वेश्चन मार्क करना है, इंग्लिश में भी हो तो भी क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आइए वन इसका एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल आ गया, अब तुम्हारी क्या समस्या है। तो यहाँ पर क्या क्या है, बीच में आ गया है, इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है। तो हम क्या की स्पेलिंग क्या है, पहले लिखेंगे, क्या मतलब व्हाट। अब यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारी मतलब योर, क्या आएगा, योर आएगा। तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज योर प्रॉब्लम नाउ। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो व्हाट आया वो सबसे पहले लिखा, क्योंकि रूल में इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लिखना था। अब मैंने देखा योर, यू होता तो आर आ जाता है। योर प्रॉब्लम मीन तुम्हारी पर्सनल बात हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है, इसलिए क्या आ गया, इज आ गया। ओके, हेल्पिंग वर्ब आ गई। इसके बाद सब्जेक्ट योर हो गया, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर पता चल गया कि हम रूल्स के अकॉर्डिंग क्या लिखा, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा, इसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखी, इसके बाद मैंने क्या किया, सब्जेक्ट लिखा ये, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया, और साथ में क्वेश्चन मार्क आ गया। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। इसमें क्या होगा, जब इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में आए तो पहला रूल था उसी सेम है, बट इसमें क्या हुआ कि उसमें नहीं भी आ जाए, नॉट कभी यूज करना हो तो तब रूल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखना, इसी में सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। ओके, सबसे पहले जो रूल कहता है इंट्रोगेटिव वर्ड लिखो, लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो सब्जेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। उसके बाद वो सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आता, कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट नहीं लिखना है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर उसको सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये रूल है, ये आपको याद रखना है। अगर ये प्रॉपर सिक्वेंस याद रखोगे तो आपको कोई भी ट्रांसलेशन बनाने में बहुत ईजी होगा। तो अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्या लिखा, श्याम अच्छा लड़का क्यों नहीं है। यहाँ बीच में क्या आया, क्यों आया, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, क्यों। तो क्यों की पहले स्पेलिंग लिखेंगे, क्या हो जाएगा, वाई। अब यहाँ पर सब्जेक्ट श्याम है, तो श्याम के अकॉर्डिंग एज आ गया, आ गया, तो वाई इज श्याम। अब नॉट आएगा, आएगा गुड बॉय। तो मीन्स क्या हुआ, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखना था तो हमने पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिख दिया। ओके, 1 मिनट रुकना। हाँ, इसमें मिसिंग हो गया, वाई मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लिखा, इसके बाद हमारा क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया। हेल्पिंग वर्ब कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब लिख दी, फिर सब्जेक्ट कह रहा है, सब्जेक्ट लिखा, इसका नॉट आना चाहिए, नॉट आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, साथ में क्वेश्चन मार्क आ गया। इस तरीके से हम बनाएंगे। ओके, अब रूल सेकंड देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, जब इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के प्रारंभ में आ जाए, मतलब स्टार्टिंग में ही आ जाए, अभी मिडिल में आ रहा था, अब स्टार्टिंग में आएगा, तो क्या करना है, जब स्टार्टिंग में आ जाए तो यहां पर याद रखना है कि इसका रूल क्या होगा, उस इंट्रोगेटिव वर्ड की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे।
क्या करेंगे, उसको इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा तो है पहले, अगर क्या आ गया व्हाट, क्यों आ गया व्हाई, पर नहीं, स्टार्टिंग में अगर आता तो उसकी स्पेलिंग नहीं लिखी जाती। क्या करेंगे फिर, उस जो पहले रूल था उसमें हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड था तो वहां पर यूज करते थे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती थी। अब क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं लिखेंगे, बाकी सारा सेम रूल पहले जैसा ही रहेगा। मीन्स हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर उसका सब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे क्या राष्ट्रपति दिल्ली में है, तो क्या आ गया, तो व्हाट नहीं लिखेंगे, हम क्या देखेंगे, राष्ट्रपति सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इन द दिल्ली, मतलब क्या हुआ, पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दी, इसके बाद हमने सब्जेक्ट लिख दिया, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया, साथ में क्वेश्चन मार्क जरूर असेंबल करना है, ये आपको याद रखना है। चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में, दोनों में क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव मार्क जरूर आएगा। अब इसी का सेकेंड रूल देखते हैं। तो अब क्या होगा, जब इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के प्रारंभ में आया, मीन्स पहले जैसा ही है, बट उसके साथ अगर नॉट आ जाए तो क्या करेंगे। तो जैसा आपने फर्स्ट बी रूल देखा था, तो वैसे सेम इसको भी करना है। वहां पर इंट्रोगेटिव वर्ड आता था, अब इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं लिखना है, बाकी सारा सेम 1A 1B जैसा रहेगा, 1A का 2A 1B का 2B सेम रहेगा। ओके, तो रूल क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हमेशा नॉट सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। ओके, फिर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल, क्या यमुना बड़ी नदी नहीं है, मीन्स यमुना क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्या की स्पेलिंग वॉट होती है पर यहाँ नहीं लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, एज यमुना नॉट बिग रिवर। मीन्स क्या हुआ, हमने देखा यमुना सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट कह रहा है सब्जेक्ट आ जाएगा। मीन्स पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई रूल के अकॉर्डिंग, इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद आपका नॉट आ गया, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, साथ में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क आ गया। ये रूल्स होते हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, आम खट्टा क्यों नहीं है, तो यहाँ पर देखा इंट्रोगेटिव वर्ड मिडिल में आया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसकी स्पेलिंग पहले बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वाई, आम की बात कर रहा, मैंगो, मैंगो सिंगुलर है तो वाई इज मैंगो सोर, क्या हो जाएगा, वाई इज मैंगो सोर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, आम खट्टा क्यों है, वाई इज मैंगो सोर। पिज्जा इतना स्वादिष्ट क्यों है, यहाँ भी क्या है, क्यों आ गया, तो क्योंकि स्पेलिंग पहले लिखेंगे, क्योंकि इसमें आ रहा है मिडिल में, तो क्या हो जाएगा, वाई, पिज्जा मतलब सिंगुलर है तो वाई इज पिज्जा, इतना स्वादिष्ट मतलब सो डिलीशियस, तो क्या हो जाएगा, वाई इज पिज्जा सो डिलीशियस। आई होप समझ में आ रहे होंगे। टमाटर लाल क्यों नहीं है, अब यहाँ पर क्यों भी आ गया, नहीं भी आ गया, तो ये हमको पता है क्यों मिडिल में आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसकी स्पेलिंग पहले लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, वाई, इसका टमाटर की टोमेटो सिंगुलर है तो वाई इज टोमेटो नॉट रेड, वाई इज टोमेटो नॉट रेड, टमाटर लाल क्यों नहीं है। चाय मीठी क्यों नहीं है, तो यहाँ पर देखें क्यों फिर मिडिल में आया है, तो क्योंकि क्या होगी, वाई पहले लिखेंगे, वाई, चाय मतलब टी, तो वाई इज टी नॉट स्वीट, क्या हो जाएगा, वाई इज टी नॉट स्वीट मतलब चाय मीठी क्यों नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या नदी में मछलियां हैं, अब यहाँ जो इंट्रोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में आ गया है आपका, तो इसकी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो नदी रिवर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा, एज रिवर। पर यहाँ पर बात हो रही मछलियों की, ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, मछली हो जाएगा, ठीक है, नदी सब्जेक्ट नहीं होगा। अगर मैं इसका नदी बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इज रिवर इन द फिशेस, तो ये तो बनेगा नहीं, क्या हो गया, मछलियों की बात हो रही है किसमें, नदी में, तो क्या हो जाएगा, आर फिशेस इन द रिवर। क्या आकाश में तारे नहीं हैं, तो यहाँ भी क्या क्या की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे। अब यहाँ सब्जेक्ट की बात आएगी, जैसे भी लास्ट ये वाला एग्जांपल था, इसमें सब्जेक्ट उल्टा हो गया, सब्जेक्ट आपका मछलियां था, ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तारे सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, आर स्टार्स नॉट इन द स्काई, आर स्टार्स नॉट इन द स्काई। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या वह मजदूर गरीब है, तो क्या की क्या होती है, व्हाट, तो यहाँ तो स्टार्टिंग में आ गया तो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ सब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं, सब्जेक्ट क्या है, वह है, मीन्स वह मजदूर, दैट वर्कर। ओके, तो ये क्या सिंगुलर है, तो इज दैट वर्कर पुअर, तो क्या वह मजदूर गरीब है, इज दैट वर्कर पुअर। आपको ये दो जो मैंने सेंटेंस लिखे इन पे आपको फोकस करना, देखना यहाँ सब्जेक्ट अपोजिट हो रहा है। ओके, क्या तुम्हारे भाई ईमानदार हैं, तुम्हारे भाई मतलब क्या हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर योर ब्रदर्स, ईमानदार की क्या होगी, ऑनेस्ट, तो आर योर ब्रदर्स ऑनेस्ट। क्या अमेजोन जंगल अफ्रीका में है,
तो यहाँ क्या की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे। अब अमेजोन क्या जंगल का नाम है, तो क्या हो जाएगा इज अमेजोन फॉरेस्ट इन द अफ्रीका। क्या अमेजोन जंगल अफ्रीका में है, इज अमेजोन फॉरेस्ट इन द अफ्रीका। तुम उदास क्यों है, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ गया, इसका मतलब स्पेलिंग पहले लिखेंगे, क्या हो जाएगा वाई आर यू सैड। क्या तुम उदास हो, वाई आर यू सैड। ओके। तुम्हारी किताब कहाँ है, तो यहाँ बीच में क्या आएगा, कहाँ आ गया, तो इसकी स्पेलिंग पहले बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा वेयर इज योर बुक। कोई पूछे तुमसे तुम्हारी किताब कहाँ है, तो इसका क्या हो जाएगा वेयर इज योर बुक। तुम्हारा दोस्त कौन है, इस बार कौन आ गया, तो कौन की क्या होगी हु इज योर फ्रेंड। हु इज योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन है। क्या सूर्य बहुत गर्म होता है, तो यहाँ पर क्या इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आगे, स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, किसकी आएगी सन की, सन हमारा सिंगुलर है, इज द सन वेरी हॉट। क्या सूर्य बहुत गर्म होता है, इज द सन वेरी हॉट। क्या बिल्ली वफादार जानवर होता है, तो यहाँ बात हो रही कैट की, तो क्या हो जाएगा कैट हमारा क्या है सिंगुलर, तो इज कैट अ फेथफुल एनिमल। इज कैट फेथफुल एनिमल। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या पृथ्वी गोल है, तो यहाँ क्या हुआ पहले आ गया इंट्रोगेटिव वर्ड नो स्पेलिंग, तो इज अर्थ राउंड। तो क्या हो जाएगा इज अर्थ राउंड। तो ये जब आपको यहाँ द मैंने लगाया, तो जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा कि जो दुनिया में अकेली चीज होती है, स्पेशल चीज होती है, उन सब में पहले हम द लगाते हैं। ये क्या होते हैं आर्टिकल होते हैं, एन द का यूज। क्या नदी गहरी नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा नदी की बात हो रही थी, इज रिवर नॉट डीप। क्या हो जाएगा इज रिवर नॉट डीप मीन्स क्या नदी गहरी नहीं है। क्या डाकू इस समय गांव में है, तो यहाँ डाकू मतलब डकैत की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा इज डकैत इन द विलेज एट टाइम मीन्स क्या हुआ डाकू ये हो गया इन द विलेज दिस टाइम या एट टाइम। क्या पापा इस समय घर में है, सेम है बना लोगे ना, तो इसका कमेंट में बताइए क्या बनेगा। क्या पापा इस समय घर में है, तो पापा मतलब सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा इज फादर या इज द फादर इन द हाउस एट दिस टाइम। तो क्या बनेगा इज द फादर इन द होम एट दिस टाइम। क्या पापा इस समय घर में है, इज द फादर इन द होम एट दिस टाइम। यहाँ भी दिस यूज होगा, वो कर लीजिएगा। ओके। सीधे साधे लोग अपराधियों के सामने असहाय क्यों हैं, फिर वही प्रॉब्लम्स आ गई, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। क्या होगा इसमें बात किसकी कर रहा है, सीधे साधे लोगों की, मीन्स सीधे साधे लोग पूरा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, मीन्स सिंपल पीपल। तो पहले हम देखते हैं क्यों, तो क्योंकि पहले स्पेलिंग लिखेंगे, क्या आएगा वाई इज सिंपल पीपल। क्या हो जाएगा वाई आर सिंपल पीपल हेल्पलेस इन द फेस ऑफ क्रिमिनल्स। मीन सीधे साधे लोग अपराधियों के सामने असहाय क्यों हैं, वाई आर सिंपल पीपल हेल्पलेस इन द फेस ऑफ क्रिमिनल्स। तुम्हारा आखिरी पेपर कब है, तो यहाँ पर कब पहले आ गया तो क्या हो जाएगा वेन, तो वेन इज योर लास्ट पेपर। तुम्हारा आखिरी पेपर कब है, वेन इज योर लास्ट पेपर। अनाथ बच्चों का रखवाला कौन है, बीच में आ गया, इसकी स्पेलिंग पहले लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा हु इज द केयर टेकर ऑफ दीज ऑर्फेंस। अनाथ बच्चों मतलब ऑर्फेंस होता है, तो इन अनाथ बच्चों का रखवाला कौन है, तो यहाँ पर इन मिसिंग हो गया, अनाथ बच्चों का रखवाला कौन, हु इज द केयर टेकर ऑफ ऑर्फेंस हो जाएगा, अगर यहाँ इन आ जाता तो दीज हो जाता है। क्या तुम परेशान हो, तो क्या की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा आर यू वरीड। क्या तुम्हें भी पढ़ने का शौक है, तो यहाँ क्या की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा आर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग टू। मीन्स यूज ऑफ टू जब पढ़ेंगे वहां पर इस टाइप के सेंटेंसेस आपको बहुत सारे मिलेंगे। क्या कंप्यूटर विज्ञान की एक शानदार खोज है, ये बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस हैं, ये आपको स्टार्टिंग में भी मिले थे। तो क्या हो जाएगा इस कंप्यूटर अ ग्रेट इन्वेंशन ऑफ साइंस। क्या कंप्यूटर विज्ञान की एक शानदार खोज है, मीन्स इस कंप्यूटर अ ग्रेट इन्वेंशन ऑफ साइंस। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या राजा विक्रमादित्य का नाम विश्व में प्रसिद्ध नहीं है, तो क्या की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, क्या आ जाएगा इज द नेम ऑफ राजा विक्रमादित्य नॉट फेमस इन द वर्ल्ड। क्या राजा विक्रमादित्य का नाम विश्व में प्रसिद्ध नहीं है, इज द नेम ऑफ राजा विक्रमादित्य नॉट फेमस इन द वर्ल्ड। ओके। तो
इस तरीके से हम क्या करेंगे, सारे ट्रांसलेशन जो हैं आपके, जो मैंने अफर्मेटिव में किए थे, वो सारे ऐसे ही सॉल्व किए जाएंगे, मीन्स बनाए जाएंगे। तो ये आज की जो क्लास थी इंट्रोगेटिव पर थी। अब कल की जो क्लास होगी डे 4 की, उसमें हम बात करेंगे, अभी मैं प्रेजेंट टेंस ही लेके चल रहा हूँ, उसमें बात होगी अब यूज ऑफ हैज एंड हैव की। ठीक है, हैज एंड हैव की बात होगी। ओके, तो अब कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ, मीन्स प्रेजेंट टेंस पहले आपका सारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद पास्ट आएंगे, फिर फ्यूचर आएंगे, फिर इसके बाद इसके पार्टीशन में अंदर चलेंगे। ओके, तो हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद।